देखिएगा क्लास टेंथ में हमारे पास रियल नंबर एक पहला चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, चौथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पांचवा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चार चैप्टर अलजेब्रा कहलाता है, जो बोर्ड में 20 मार्क्स के आते हैं, चार चैप्टर। और ये रियल नंबर अकेला 6 मार्क्स का आता है। 26 मार्क्स के शुरू में 5 चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन लंबा चैप्टर है, जितना टाइम 2 चैप्टर में लगता है उसमें टाइम लगता है। लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा रिकॉग्निशन, पहचानो, फिर इनकी आएगी सॉल्विंग, 2 या 3 मार्क्स में। सॉल्विंग के हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है ऑन द वे ग्राफिकल मेथड। चौथा मेथड और है, वो कोर्स से कट गया है, उसको पर हम कराएंगे क्योंकि 11th-12th में उसका यूज काफी होता है। इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एक सबसे शॉर्ट कट है, जो 10 मिनट लंबी लगती है, कोर्स से कट गई है, और इसको हम कराएंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपके पास आता है कंडीशन ऑफ सॉल्विंग। इसमें भी अच्छा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास प्राप्त रहता है। चौथा आपके पास आता है ग्राफ, ये भी 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, इनफैक्ट 4 मार्क्स का भी आ सकता है। और 5वीं है वर्ड प्रॉब्लम। ये सबसे लंबा टॉपिक है, इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। 5 मार्क्स की एक वर्ड प्रॉब्लम और एक 3 मार्क्स की 2 वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में पक्का आ रही है। 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से आ सकती है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर की 5 मार्क्स में आएगी तो क्वाड्रेटिक की 3 मार्क्स में आएगी, क्वाड्रेटिक की 5 मार्क्स की आएगी तो लीनियर की 3 मार्क्स की आएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा 8th में आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस की, 9th में भी पढ़ी थी, और 10th की काफी ज्यादा भी और काफी लंबी थी। 8th और 9th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था इन 1 वेरिएबल। यहां आपके पास कोर्स में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये तो हमारे पूरे कोर्स में 5 टॉपिक है, 5 तो काफी लंबे टॉपिक हैं। सॉल्विंग में काफी इसमें टाइम लग जाएगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल काफी इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, करा सब दिया एनसीईआरटी के, पर काफी रह है। रियल नंबर मैंने काफी कराने की कोशिश करी, पर बाकी मुझे लगता है एमसीक्यू वर्ड प्रॉब्लम वगैरह में आपको एक बार दोबारा टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा क्या है। बट मैं चाह रहा हूँ बच्चे जिनको आना था वो आ गए, जिन्हें जाना था वो चले गए। लीनियर इक्वेशन को आप इस तरीके से पढ़ो कि रिविजन करने की जरूरत ना हो। 15 दिन प्लस लगाया जाए, चैप्टर 20 दिन भी लगा सकता है। उसके बाद हम लोग आपके पहले चैप्टर 1 2 3 का रिविजन करेंगे, क्योंकि जिसके भी मई में एग्जाम है उनके 3 चैप्टर से फालतू कोई नहीं आएगा, रियल, पॉलिनोमियल और लीनियर। सही जी, तो बात ध्यान रखना है। इसमें किसी को नोट करने की जरूरत नहीं कि मैंने बता दिया है, बाकी वीडियो बन रही है तो आपका काम उससे हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है,
मैंने कोई लीनियर इक्वेशंस लिख दिए, पता नहीं है या नहीं है। इनमें आपको बताना है कौन सी इक्वेशंस लीनियर नहीं है, ये बताना है। नीति, राशि, अनुष्का, सात्विक, सारी है, सोच वाली भी है, विशाल है, सारी अन्य लीनियर इक्वेशन जो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन होना जरूरी है और दो वेरिएबल होने जरूरी है। मतलब एक्स वाई ए बी, ये ए और बी में लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई में, ये एक्स वाई में अपॉन से फर्क नहीं पड़ रहा, ये लीनियर इक्वेशन है। एक्स और वाई का अगर वेरिएबल मान रहे तो ये चल सकती है। ये है क्या? रोहित क्या आरव पक्का वंश आदित्य होगी, यह है धनिष्का नहीं, क्यों नहीं खड़ी हो? मुझे बता दीजिए। वीर, इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई, सबको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ये बचेगा 3 अपॉन वाई, 4 अपॉन एक्स बराबर 1। फिर मैं अगर 1 अपॉन एक्स को ए मान लूँ, 1 अपॉन वाई को बी मान लूँ, कितनी से मिल जाएगी 3b। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक एक्स की टर्म हो, एक वाई की टर्म हो और एक कांस्टेंट हो। बस ये सारी लीनियर इक्वेशंस कैन बी कन्वर्टेबल लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें अपॉन में एक्स आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे एक्स वाई या ए बी में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी लीनियर इक्वेशन पहली बात, पर ध्यान रखिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है kx प्लस dy। इसमें ए बी सी की बहुत वैल्यू आएगी, आगे चलकर ध्यान रखना। ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तो फिक्स है, बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, सी कांस्टेंट। ये ना, इसमें मैं कुछ नहीं आपको नोट करा रहा हूँ, पेन अब चलेगा आपका, ना तो कोई दिक्कत कुछ पूछ रहा है किसी को। मैं अब शुरू करा रहा हूं आपको सॉल्विंग। दो सवाल करा रहा हूं, 3x प्लस 5y बराबर 8, 4x प्लस 3y बराबर 7। दोनों लीनियर इक्वेशन है, सॉल्विंग का मतलब है एक्स और वाई निकालना। बेसिक मेथड कहता है आप लोग किसी एक को फोकस कर लो, वाई को कैंसिल करना है, वाई को फोकस करो, ठीक है, क्या फोकस करो वाई को। इसके बाद वाई के कोएफिशिएंट को फोकस करो। वाई का कोएफिशिएंट क्या है? यहां पे मल्टीप्लाई करो इन्हीं से। वाई का कोएफिशिएंट क्या है? नीचे कर दीजिए। वाई का कोएफिशिएंट क्या है? ऊपर कर दीजिए। पहला रूल, वाई के जो भी कोएफिशिएंट है उनसे मल्टीप्लाई कर दो एक्सचेंज करके। जो वाई का कोएफिशिएंट ऊपर है उससे नीचे, जो नीचे है उससे ऊपर। देखें क्या आता है। 3 3 का 9, 3 5 का 15, 3 8 का 5 4 का 20, 5 3 का 15, 5 7 का 30। फायदा ये हुआ वाई के कोएफिशिएंट सेम हो गए।
दो इक्वेशन आ गई है अब आपके पास। अब या तो इन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। कितना ऐड करूं सब्ट्रैक्ट दो इक्वेशन को? अगर ऐड करूंगा तो क्या y कैंसिल हो जाएगा? नहीं, कैंसिल करना है y को। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और साइन अपोजिट होंगे तो ऐड कर दो। यहां पे लिखना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होते साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस, सबके साइन बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा 9x माइनस साइन माइनस इजिकल टू 24, 9 में 20 गया 11x माइनस 24 में 35 गया 11 बचा माइनस x बराबर माइनस 11 x की वैल्यू बना। पहली इक्वेशन उठा लो, पुट वैल्यू ऑफ x, यहां पर बन गया तो 3 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 3 प्लस 5y बराबर 8। ये 3 वहां जाएगा, 8 माइनस 3, 5y की वैल्यू 5, y की वैल्यू। आंसर एक साथ लिखना जरूरी है, x बराबर 1, उधर y भी लिया। हर सवाल के पहले स्टेप में y के कोएफिशिएंट से और मल्टीप्लाई भी कैसे? क्रॉस। दूसरे स्टेप में ऐड या ऐड कब करना है? जब साइन अपोजिट है। सब्ट्रैक्ट कब करना है? थर्ड, इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी आप चाहो। सही जी। अगला सवाल जो कराऊंगा उसे उतारने हैं और उसके बाद आप काफी को शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, 5x माइनस 2y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 5। सही जी। अरे बाबू खड़े हो जाओ, ये किलो का पेन मुझे लाके दे दे। चल दे। अरे बाबू क्या करें पहले स्टेप में? इसमें y के कोएफिशिएंट को अंडरलाइन कर रहे हैं। y का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे y का कोएफिशिएंट 3 है 2। हाँ जी अनुष्का, इसने क्या गलती करी इनने? y का कोएफिशिएंट 2 है -2, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से नहीं, माइनस प्लस का चक्कर नहीं रखना, कोएफिशिएंट देखना है, साइन को छोड़ना है। माइनस दिए तो माइनस से नहीं करनी, बस 2 से ही करनी है। सही, बैठो। चलो जी, क्या नाम है? रोहित। अगला स्टेप करवा। 15x माइनस 6y इक्वल टू 9। आगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। बैठो। गर्ल्स में अगला स्टेप ऐड या सब्ट्रैक्ट? क्यों? क्यों? अगर आपके पास ऐड कब करना है? जब साइन अपोजिट है। सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब साइन, क्योंकि y के कोएफिशिएंट प्लस और माइनस में ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 15 और 4 9 और 10 बॉक्स बनाना। जोशी अगला स्टेप सर x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में दो फाइनल लिखना है। पुट x बराबर 1 इन
इक्वेशन 1। अब 1 में रखो 2 में रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x माइनस 2y बराबर 3। आगे बोल। 5x के वैल्यू अगला बोल। अभी 5 उधर ले लेंगे क्या होगा? माइनस कर यहाँ पे क्या हो जाए? -2 y इक्वल टू 1। y की वैल्यू भी बढ़ना है। आंसर हमेशा साथ देना चाहिए। x बराबर 1, अगला कलर को कुछ भी देगा। ये कोई दिक्कत है आदत? इस सवाल को उतार लो, कोई बात नहीं, रूल्स को देख लो, उतारना, और आपको लग रहा है नहीं जरूरत नहीं है तो रूल उतार के सीधा सवाल कर दो, इसे मत उतारो, मर्जी है, उतारना ना उतारना आपकी मर्जी। आगे बेटा।